नमस्कार मित्रों, मैं प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश गुप्ता फिर आपके सामने हाजिर हो गया हूँ। आज हम एक ऐसे शख्सियत को मिलने आए हैं यहाँ पर पीआरसी सेंटर में। और सर, एक थोड़ा सा आपसे एक मार्गदर्शन चाहिए था। जो हमारा युवा आज भटका हुआ है बहुत सारी चीज़ों में, यानी काम छोड़ के कई बार वो मोबाइल के अंदर अटका है, रील में अटका हुआ, और कई बार वो शायद कहीं ना कहीं उनको डायरेक्शन नहीं मिल रहा है। तो एक सवाल से पूछना था कि क्या उनको बताना चाहते हैं सर। आपका 72 ईयर इतना प्रदीर्घ आपका अनुभव है, तो कहते हैं ना कि सर एक किसी आप सीनियर पर्सन के साथ बैठते हैं तो उसका मतलब है आप एक कॉलेज की पूरी लाइब्रेरी, यानी किसी शहर की लाइब्रेरी आप पढ़ रहे हैं। तो सर शॉर्ट में क्या बताना चाहेंगे जो युवा भटका हुआ है सर? एक्चुअली में ना, सही में देखा जाए तो उनको एक गोल बनाना लाइफ में बहुत ज़रूरी होता है। हर बच्चे को, चाहे उसके पेरेंट्स सिखाए, चाहे उसके रिलेटिव सिखाए, चाहे उसके टीचर सिखाए, चाहे उसके फ्रेंड सिखाए, सबको ये बोलना बहुत ज़रूरी कि लाइफ में एक गोल बनाना बहुत ज़रूरी होता है। तभी आदमी उस गोल की तरफ फिर बढ़ता है। जब कोई गोल नहीं होता लाइफ में तो भटकता रहता है इधर उधर, कीप्स ऑन मूविंग अराउंड हियर एंड देयर। फिर जब मिलता नहीं है तो फिर वो अलग अलग सब चीज़ें लेना शुरू करता है। तो मैं तो यही कहूँगा कि जितने भी बच्चे हैं उनको सबसे पहले उनके जो साथ है, चाहे फ्रेंड्स हो, चाहे उसके रिलेटिव हो, चाहे उसके फादर्स हो, पेरेंट्स हो, टीचर हो, उनको ये बताना बहुत ज़रूरी है कि बेटे लाइफ में गोल सेट करना बहुत ज़रूरी है। क्या ज़रूरी नहीं कि आपको डॉक्टर ही बनना है। हाँ, कुछ भी। आप अगर कहें कि मुझे देश सेवा करना है, तो देश सेवा सिर्फ फौज ज्वाइन करने से नहीं होता है। देश सेवा सब कर रहे हैं, लेकिन अगर वो अपना काम सही तरीके से करे, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे लॉयर हो, चाहे सफाई वाला हो, चाहे अटेंडेंट हो, चाहे जो भी हो, अगर वो अपना काम ठीक से ईमानदारी से कर रहा है और ईमानदारी से कर रहा है और सही तरीके से कर रहा है, ये भी एक देश तो सेवा। दैट इज ऑल्सो देश सेवा। वाह। बिकॉज सब ये नहीं चाहते हैं कि फौज में सब नहीं जा सकते, एवरीबडी कैन नॉट गो, बिकॉज उसके लिए कुछ नियम कानून होते हैं। सब उस नियम कानून को नहीं मीट करते हैं। किसी के हाथ में प्रॉब्लम, किसी के पाँव में प्रॉब्लम, किसी के हार्ट में प्रॉब्लम, बट इसका ये मतलब नहीं कि मैं देश सेवा नहीं कर सकता। सो ही कैन डू इट प्रोवाइडेड ही डज द जॉब विच ही इज़ डूइंग विद फुल प्राइड एंड डिग्निटी के साथ वो करे, पूरे कमिटमेंट के साथ करे। तो आई थिंक आज के बच्चे दे आर द फ्यूचर ऑफ टुमारो इन फैक्ट, और उनको लाइन पे लाना सब हम लोग का काम है, आप लोगों का काम है, सबका काम है। तो यू हैव टू ब्रिंग देम टू दैट लेवल, बिकॉज व्हाट हैज हैपेंड इज, व्हाट आई नोटिस्ड, सबके दिमाग में एक ही बात है, रातों रात में करोड़पति कैसे बनूं। हर बच्चे के दिमाग में यही बात बैठी हुई है, और वो आपके यूट्यूब भी वही बताती रहती है। वो जब यूट्यूब पर देखते रहते हैं सब वही है, पैसा कहाँ से आएगा, क्या आएगा। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। मेरे पास सब आते हैं, कॉर्पोरेट के लोग आते हैं, सब आते हैं, एवरीबडी देखा मेरे साथ बैठते बात करते हैं, यंगस्टर्स ऐसा है। तो मैंने एक से पूछा, भाई तेरा क्या है गोल होना चाहिए? हाँ सर मेरा गोल है। क्या है? मैं CEO बनना चाहता हूँ उस कंपनी का। और बहुत अच्छी बात है, तुमने गोल बनाया, बहुत अच्छी बात है। मैं बोला लेकिन एक चीज़ बताओ, तुम उस कंपनी का CEO बनोगे कैसे कि तुम हर एक साल में कंपनी बदली कर देते हो? I'm telling you practically. Already have. And I asked him कि तुम कंपनी क्यों बदली करते हो? क्योंकि ये 2000 देता है, वो 3 दे रहा था, उसमें चला जाता हूँ। वो 4 के 5 दे रहा, उसमें चला जाता हूँ। आपका ध्येय क्या है? आपका ध्येय पैसा है। लेकिन अगर आपका ध्येय कि नहीं मैं सीखना है, मैंने और यहाँ मेरे को ज़्यादा सीखने मिल रहा है, एक कंपनी का CEO वही बनेगा ना, कम से कम 8-10 साल उस कंपनी में काम करे, नहीं तो कैसे बनेगा CEO? लेकिन ये एक साल में चेंज करते हैं। तो ये सब मेंटालिटी जो है, इस मेंटालिटी को जब तक आप चेंज नहीं करें, जब तक ये मेंटालिटी उनके दिमाग से नहीं निकालेंगे, और जब तक ये दिमाग से नहीं निकलेगा कि पैसा कमाना है, पैसा कमाना सब नहीं होता, इट्स नॉट एवरीथिंग। पैसा तो है, पेट चलाने के लिए चाहिए, लेकिन चाहत का कोई अंत नहीं है। देयर इज़ नो एंड टू चाहत। आज एक छोटी गाड़ी लीजिए, बोले बड़ी चाहिए, बड़ी ले लीजिए, BMW चाहिए, वो ले लीजिए, नहीं एक नहीं 2 चाहिए, वो ले लीजिए। AC लगाइए, हर कमरे में लगाइए AC। अगर लगा सकते तो लगाइए, कोई मना ही नहीं है, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज के बच्चों को सीखना बहुत ज़रूरी है। और ये सिखाएगा कौन? सिखाएंगे हम ही लोग जिनके बाल सफ़ेद हो गए, या फिर स्कूल में जो पढ़ाते हैं टीचर हैं, है ना, या उनके फ्रेंड्स हैं, ये सबको सिखाना पड़ेगा। ये सब नहीं सिखाएंगे तो कैसे होगा? तो बेसिकली मैं यही कहूँगा कि ज़िंदगी में एक गोल ज़रूर बनाओ, और हमेशा याद रखो कि अगर उसमें नहीं सक्सेस होते तो दुखी नहीं होना है। आपने आज देखा है कि ये सोचे थे कि हम लांस नायक से नायक बनेंगे, हवलदार बनेंगे, JCO बनेंगे, इनके दिमाग में यही था, नहीं बन पाए, नीचे आ गए। लेकिन कोई बात नहीं, वो नहीं बना तो क्या हुआ? आज हम स्पोर्ट्स में मेडल लेके आ रहे हैं। आज हमें जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो हमें मेडल दे रही है, वो शायद ऐसे नहीं मिलता।
मिला ना उसको। सो हिम्मत कभी नहीं हारना है। 5 उंगली है, एक लाइन पकड़ा, फेल हो गया कोई बात, दूसरी पकड़ो, क्या प्रॉब्लम है? फेल हो, तीसरी पकड़ो, क्या प्रॉब्लम? डोंट गिव अप टिल द टाइम टू सक्सीड। सबकी किस्मत ऐसी नहीं होती है कि पहले अटेम्प्ट में सब हो जाता है, ऐसे बहुत कम लोग होते हैं। आप मेजॉरिटी आपको देखेंगे फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं होता है। आज आईआईटी कितने क्लियर करते हैं, मेडिकल कितने क्लियर करते हैं, फर्स्ट में नहीं, सेकंड में नहीं, थर्ड में करते हैं। छोड़ना नहीं है। मेरे लड़की थी वो, शी डिड फर्स्ट चांस में नीट उसने क्लियर किया, बट वो डेंटल मिल रहा था उसको, रोशनी। शी वॉज गेटिंग डेंटल। सब ने बोला चले जाओ ये वो, बट शी सेड नहीं, मैंने तो MBBS ही करना है। उसने अपने आँख में आई कुड सी दैट स्पार्क इन हर आइज। ऐसे बंद करो इसको, करने दो 1 साल और। बहुत बढ़िया सर। लेकिन ये उसने बताया देख बेटे, सब अगेंस्ट में, तू और मैं, हम 2 ही हैं जिनके नाक कटने वाली है, तो नहीं होगा तो सबसे ज़्यादा मेरी कटेगी, क्योंकि मैंने तुझे अलाउ किया है। एंड शी डिड इट, नीट क्लियर करके। और आज अंडी फंडी कॉलेज में नहीं है ये, को लातूर किसी कॉलेज में, इसी कॉलेज में। शी इज़ इन मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज, वन ऑफ द टॉप क्लास मेडिकल कॉलेज ऑफ इंडिया, उसमें वो पढ़ रही है। बस यही बता सकता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो ये थे हमारे कर्नल बनर्जी साहब थे, और जिन्होंने मुखर्जी साहब थे, जिन्होंने बहुत अच्छी बात बताई। अमिताभ बच्चन का एक वाकया बताना चाहता हूँ। अमिताभ बच्चन को किसी ने पूछा, अगर आप अमिताभ बच्चन नहीं होते तो आप कौन होते, आप नायक नहीं होते तो कौन होते, एक्टर नहीं होते तो कौन होते? बोले कोई बात नहीं, मैं अगर जूता पॉलिश वाला भी होता तो मैं उसमें भी ऐसा काम करता कि उसमें मेरा नाम हो जाता। अभी आप, तो सर बहुत अच्छी बात मैं बात आपको बताता हूँ। अमिताभ बच्चन कहते हैं, अमिताभ बच्चन वेंट फॉर SSB। अच्छा, हाँ, ही वेंट टू जॉइन आर्मी। हाँ, नहीं, यस, ही वेंट टू ऑल इंडिया रेडियो। उधर भी आवाज़ बराबर नहीं था। आज अमिताभ बच्चन क्या है? क्या बात है सर, बहुत बढ़िया सर। इसीलिए ये नहीं सोचना कि मेरा नहीं हुआ तो। सर आपने एक बहुत अच्छी बात बताई, सिर्फ अगर बच्चों के पास, जैसे